वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि स्किल डेवलपमेंट में गन कैसे आ रही है। हूँ। मेरा नाम विक्रम राय, अवध राइफल शूटिंग एकेडमी का मैं जनरल सेक्रेटरी। करके मेरे पिताजी पर उन्होंने बताया, तो हमारी मम्मी ने बोला कि अरे अरे उधर मत करिए, उधर मत करिए, भाड़, और वो गोली चली थी। और मैं सिर्फ देख कर रह पाया क्योंकि मेरे पास कोई संसाधन नहीं था, ना कोई गन था ना। मैं प्रतीक हूँ और मेरे साथ विक्रम जी हैं, जिनके बारे में मैं कई बार इंटरव्यू ले चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ ये कौन है। मैं फिर से बता दूं कि अवध राइफल एकेडमी इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट राइफल एकेडमी है और इस वक्त ये हमारे साथ हैं। और पिछले बार जब मैंने इनका वीडियो डाला था इनके साथ तो बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा था, आई एम श्योर आपने भी उसको पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने डिटेल्स मांगी थी। तो आज मैंने सोचा आज इत्मीनान से और बेहतरीन तरीके से बात करी जाए, लंबी बातचीत होगी। इन्हीं घर पे मैंने कब्जा जमाया हुआ है और साथ में पानी और चाय भी मेरे पास अभी अभी आई है, जिसको चाहे तो हमारे सहयोगी दिखा सकते हैं अनिरुद्ध जी। इम्पोर्टेंट चीज अभी जो है, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, ये राइफल एकेडमी जो बनी आपकी, ये कहाँ से आपके दिमाग में थॉट आया? दोस्तों नमस्कार। हर बार की तरह मैं अपना पहले परिचय देता हूँ। मेरा नाम विक्रम राय, अवध राइफल शूटिंग एकेडमी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आज प्रतीक ने इस वक्त दिया है, हमारे कुछ बातें हम लोग को चर्चा करनी है, कुछ चीज़ों को लेके हाईलाइट करनी है कि ये क्लब के बारे में बताइए, क्लब के बारे में पूरा विस्तार से बताना के लिए पूछ रहे हैं। इत्मीनान से, कोई जल्दी इत्मीनान नहीं। से। और मैं भी चाह रहा हूँ कि अपने व्यूवर्स को और सबको मैं ये बताऊँ कि ये थॉट और ये सब चीज़ें हैं, कैसे मेरे ज़हन में आई और मैंने कैसे इस चीज़ को अंजाम दिया, एक मुकाम तक लेकर आया हूँ। आज एक पहचान बन गई है, ये लखनऊ की भी शान बनी है, लखनऊ के बाहर भी लोग जान रहे हैं कि शूटिंग क्लब में कितना आज के डेट में बच्चे कितना ग्रोथ कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं, नेशनल तक जा रहे हैं। तो अब ये वक्त भी आ गया है कि मैंने जिस चीज़ को एक बनाया, लोगों के लिए स्थापित किया और उसको स्थापित करने के बाद जो एक अचीवमेंट मुझे मिला जीवन में, अब लोगों को साथ स्प्रेड करूँ और बताऊँ कि इसके पीछे कितना मेरा स्ट्रगल रहा और क्या-क्या चीज़ें भी मैं आगे करूँगा। बिल्कुल, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को लगता है कि अरे राइफ़ल अकेडमी क्या ज़मीन होगी, उसमें आपने एक राइफ़ल-वाइफ़ल लोगों के लिए बोल दिया हो गया होगा। लोग आते हैं, किराए पे देते हैं और उसके बाद चलाते हैं। यही कांसेप्ट लोगों के दिमाग में है। बट इट्स अ ह्यूज गेम, इट्स अ स्पोर्ट्स, लेट मी टेल यू, एंड इट्स नॉट अ नॉर्मल स्पोर्ट्स। टेनिस और गोल्फ की तरह ये भी बहुत कॉस्टली स्पोर्ट है, इफ आई एम राइट? बिल्कुल, सही कह रहे हैं। और इसके बारे में सारी जानकारी आज आपको मिल रही है। दोबारा मुझसे कमेंट में आप मत पूछना कि क्या है, बताइए भाई। देखिए, जैसा कि अभी आपने मुझसे पूछा कि इसके पीछे थॉट क्या है राइफल क्लब का। देखिए, राइफल क्लब मैं आज की डेट में चला रहा हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये सिर्फ़ एक मेरा काम नहीं, एक मेरी ज़िम्मेदारी है। बहुत बड़ा दायित्व है ये, क्योंकि इसमें राइफल शब्द जुड़ा है। राइफल का मतलब गन। गन भी एक बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स का भी हिस्सा है। तो लोगों को ये अवेयर हो कि वो करना क्या चाहते हैं, गन से उसका मिसयूज़ या यूज़ करके सही देश के लिए कुछ मेडल वगैरह जीतना चाहते हैं। उद्देश्य इसका साफ मैंने ये किया कि ये गन अगर ये कल को सेंसिटिव चीज़ है तो उसको क्यों ना हम मोल्ड करें और इसको एक ऐसा हथियार बनाएँ जिससे हमारा देश तरक्की करे, नाम रोशन करे, खिलाड़ी इससे पैदा हों, खिलाड़ी बाहर निकले और आगे मैं इसको स्किल डेवलपमेंट से जोड़ रहा हूँ। आपको भी जान के ताज्जुब होगा कि एक गन और एक स्किल डेवलपमेंट कैसे तालमेल होगा ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि स्किल डेवलपमेंट में गन कैसे आ रही है। यस, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि थॉट था, थॉट कहीं से तो पनपा होगा ना, कहीं से पनपा होगा एक बीज की तरह, फिर उसने एक पौधे का रूप लिया, पेड़ का रूप लिया। वो एक 2 मिनट के समय लेके बस खाली उस चीज़ को मैं क्लियर करूँगा जो सवाल आपका अभी अधूरा है। 2002 में, सन 2002 में मुझे ये पता चला कि शूटिंग स्पोर्ट्स भी होती है, जो कि गन से खेली जाती है। ओके। मैं गया, मैंने देखा और मैं सिर्फ देख कर रह पाया क्योंकि मेरे पास कोई संसाधन नहीं थे, ना कोई गन था, ना कोई मेरे पास कोई कारतूस था, ना मुझे कोई ट्रेनिंग थी प्रॉपर, ना मेरे पास कोई संसाधन किसी भी तरह की गाइडलाइन नहीं थी। धीरे-धीरे चीज़ों को मेरे अंदर एक जिज्ञासा जगी कि यार ये चीज़ है, देखकर अच्छा लगा, तो क्यों ना इसको किया जाए। मैंने मैं अपने एक सेकंड आपको टोकना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि ये खुद भी इस स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा चुका है। अपने आप अचीवमेंट नहीं बता रहे। बताएँगे। अभी तो शुरुआत है। अच्छा, अच्छा। धीरे-धीरे कर्टेन उठेगा, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, राज बिल्कुल। सामने आएँगे। तो जैसे कि ये हमने शुरुआत की थी 2002 में, हमने देखा था कि शूटिंग गन से भी शूटिंग गेम्स वगैरह होते हैं। फिर मैं अवेयर हुआ, मैंने अपने लिए पूरे देश में प्रदेश में, अपने लखनऊ के आस-पास के जिलों में एक प्लेटफ़ॉर्म ढूँढा कि हो सके मुझे भी कहीं मौका मिले शूटिंग स्पोर्ट्स में खेलकर आगे बढ़ने का। बहुत प्रयास के बाद भी कहीं कुछ ऐसी उम्मीदें नहीं मिली। फिर समझ में आया कि साल में एक कॉम्पिटिशन होता है हमारे लखनऊ में, लखनऊ महोत्सव के नाम से शूटिंग कॉम्पिटिशन, जो कि सिर्फ
पूरे साल में 2 दिन के लिए ऑर्गेनाइज होता है, जो कि हमारे डीएम साहब के अधीन ये टूर्नामेंट होता था, संचालित होता था। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया पार्टिसिपेट किया और जब मैंने पहली बार फुल फेज इसमें आया हूँ, तो पहले ही पार्टिसिपेट मैंने 3 मेडल मैंने इसमें अचीव किए थे। वाओ! एयर राइफल, ओपन साइट, डीप साइट एंड पॉइंट टू राइफल में। ओके। सिल्वर मेडल एंड 2 गोल्ड मेडल। तो ये मेरा पहला अचीवमेंट था। लेकिन आपने फिर प्रैक्टिस किधर करी? नहीं, मैं बताऊँगा। हाँ, प्रैक्टिस के लिए अब देखिए एयर राइफल और के लिए क्या है, जो इसमें एयर है आपका 177 कैलिबर का होता है, जो कि इसके लिए कोई लाइसेंस रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये कोई भी व्यक्ति जाके गन शॉप से गन खरीद सकता है। मैं एयरगन ले आया, एयरगन लेकर आया, मैंने फिर उसको अपने ही छत पे थोड़ा-सा सेफ्टी पॉइंट्स को पूरा ध्यान में रखते हुए, बाउंड्री वॉल बड़ा था हमारे यहाँ, तो वहाँ पर एक छोटा-सा पॉइंट मैंने कुछ लिटरेचर्स पढ़े मैंने, नेट पे भी सर्च किया कि कितना स्टैंडर्ड उसका साइज़ होना चाहिए, कितनी स्टैंडर्ड डिस्टेंस होनी चाहिए और क्या-क्या टेक्निक्स होती हैं। यहीं से पढ़ते-पढ़ाते, सीखते-सिखाते मैंने 3 साल तक अपने छत पे ही प्रैक्टिस कर के खुद से? खुद कर किसी से कोई गाइडलाइन नहीं, कुछ भी नहीं, मिस्टेक्स किए, खुद अपनी मिस्टेक्स पकड़ी और खुद ही उसको मैंने सुधारा। और उसकी बदौलत में आज मैंने जो पहला टूर्नामेंट में 2014 में मैं खेला, आप सोचिए कि 2002 से लेके 2014 के बीच के 12 साल के अंतराल मुझे कोई एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा नहीं मिला था कि मैं यहाँ पे कोई खेल खेल सकूँ, व्हिच इज़ सैड। व्हिच इज़ वेरी सैड। और एक कहीं न कहीं मेरे अंदर ये चीज़ मेरे मन में बात थी कि अगर कभी भी ईश्वर उस लायक बनाएगा तो मैं एक ये शूटिंग रेंज तो बनाऊँगा। क्या बात है! सिर्फ़ एक सोच रखी थी, कोई ज़िद नहीं पकड़ी थी। बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हमारे साथ आए, कुछ ऐसी स्थिति हमारे अनुकूल होती गई, लोगों ने अप्रोच किया। मैं जर्नलिज़्म में था, जर्नलिज़्म में मैं कम से कम 16 साल की मेरी नौकरी रही। मैंने काफ़ी स्ट्रगल तो उसमें आपने भी काम पॉडकास्ट क्यों किया। नहीं चलाया? अच्छा, क्या छोड़ा? फिर उसके बाद उस प्रोफ़ेशन को छोड़कर मैं फुल फ़िल आज की डेट में शूटिंग में हूँ और शूटिंग ही कर रहा हूँ। उसके अलावा भी और भी कई चीज़ों को मैंने इसमें क्रिएट किया है वर्क, कैसे इसको करेंगे, कैसे लोगों को आगे इसमें आप जॉब के बेरोज़गारों को रोज़गार भी दे सकते हैं। इसमें ऐसे-ऐसे आयाम हैं, अवेयर नहीं है लोग, लेकिन मैं उस चीज़ को पढ़ रहा हूँ, मैं उस चीज़ को देखा है, पढ़ा है, स्टडी किया है और मैं उसको आगे इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। बस थोड़ा-थोड़ा वक़्त के हिसाब से, समय के हिसाब से, टाइम टू टाइम हर एक नया-नया कुछ ना कुछ करके आपको देता रहूँगा। क्या बात है! अब मेरे को एक बात बताइए, आपने एक राइफ़ल अकेडमी खोली, ठीक है? उस राइफ़ल अकेडमी में बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, पार्टिसिपेंट्स भी आ रहे होंगे और अभी तो कुछ लोग सिर्फ़ इसी गन के लालच में आते होंगे, यार गन चलाने को मिलेगा। इन सारे लोगों के बीच में कुछ सीरियस कैंडिडेट्स भी होंगे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैसे होता है? ये तो अपने आप में एक यूनिक सा बिज़नेस है, एक तरीके से कह लीजिए। वैसे बिज़नेस कम कहूँगा, बहुत यूनिक मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए इसके लिए। जी। देखिए, इस तरह की भीड़ अगर एकदम से आ जाए तो आपको निकालना बड़ा टफ होता है। बिल्कुल। क्योंकि इसमें आप ये किसी को नहीं पहचान पाएँगे कि कौन सीखने आया है, कौन टाइम पास करने आया है। एब्सोल्युटली, हाँ। हम लोग ने क्या कर रखा है कि एवरी संडे जैसे हमारे यहाँ कैंप होता है, तो एक 1 डे का हमने पे एंड प्ले कॉन्सेप्ट रखा है। ओके। उससे क्या है कि जो भी व्यक्ति अगर इंटरेस्टेड है शूटिंग के लिए या समझिए पहले तो जोश में आता है कि मुझे ये करना है, लेकिन बाद में पता चलता है कि कुछ उसमें कमी है, कुछ फाइनेंशियल अभाव है, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो एक उसका जानकारी हुई, जागरूक हुआ, थोड़ा बहुत वो अपने लोगों का रजिस्ट्रेशन कराता है, जो भी हम लोग खर्चे आते हैं वो अपना बेयर करता है। हम लोग इसकी बहाने की स्क्रीनिंग कर लेते हैं। ओके। जैसे वो एक कहावत कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनके पाँव पूत के पाँव पालने में पालने नज़र में आते समझ हैं। आता है। हाँ। तो बंदूक पकड़ता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कितना बड़ा ये निशानची हो सकता है भविष्य का। तो इसी तरह हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। और दूसरी चीज़ उसके अंदर हम लोग पहले ही बार में देख लेते हैं कि इसके अंदर ललक है, आगे बढ़ने की या सिर्फ़ एक फ़ोटो शूट कराएगा या फिर एन्जॉय करेगा जाएगा। तो वो बच्चा जो वाक़ई में सीरियस शूटर बन के आता है, हमें अप्रोच नहीं करना पड़ता है, वो खुद मुझे अपना गुरु मानने सही को बात तैयार है। होता है कि सर मुझे करना है। जब तक अगले की इच्छा नहीं होगी हमारे फ़ोर्स करने से वो कुछ नहीं करेगा। तो हम लोग बस स्क्रीनिंग इसीलिए करते हैं कि उसके अंदर की इच्छा बाहर आए और अंदर झिझक बाहर आए। कोई लोग ऐसे भी आते हैं जो कभी गन नहीं चलाए होते हैं और लाइसेंस होल्डर होते हैं। घर में अच्छा। 4-4 5-5 रखे होते हैं। बट उनको बंदूक सही से पकड़ने के भी तरीका नहीं पता होता। तो ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। हाँ, रिस्की अभी गवर्नमेंट ने इसीलिए आर्म्स एक्ट 2016 में संशोधन किया, जो नया रूल बनाया कि आपको जो भी लाइसेंस होल्डर हैं, उनको साल में 1 बार ट्रेनिंग ज़रूरी है।
उन्होंने वेपन लिया है सेल्फ डिफेंस के लिए। सेल्फ डिफेंस का मतलब आप अपनी रक्षा के लिए कर रहे सही हैं। बात है। कहीं वही आत्मरक्षा के लिए उल्टा अपने पे ना आप गलत इस्तेमाल कर रहे आधी हैं। ज्यादा भारत की जनता तो डिप्रेशन में जी रही है। डिप्रेशन में। पता नहीं गन रख के किस दिन हो रहा है अपने आप को गोली चला रहा है। गन क्या है, किस तरह की इसकी जिम्मेदारी होती है, किस तरह की इसकी हैंडलिंग होती है, किस तरह का रखरखाव होता है, सब हम लोग जानकारी देते हैं। क्योंकि जिसके पास है, अगर आपने उसको नहीं सही तरीके से समझा, तो कहीं ना कहीं भगवान न करे वो गलत उसका मिसयूज ही होता है। या परिवार में कभी भी हाल किसी भी तरह का दोष मेरे हो, साथ एक उसका खुद एक ऐसी घटना घटी है, मैं बताना चाहूँगा, व्हिच इज़ वेरी रिस्की। अभी तो मैं बताऊँगा तो सब लोगों को हँसी आएगी, लेकिन क्या था, हमारे एक पहचान के थे, उनसे हमने कहा कि ये जो गन है, इसमें जो पहला खाना जो खाली था, पिस्तौल थी। तो हमने पूछा, हमने कहा ये पहला खाना खाली क्यों? रिवॉल्वर। रिवॉल्वर, एग्ज़ैक्टली। मैंने पूछा ये पहला खाना खाली क्यों? उन्होंने कहा कि ये जो है, अरे यार ये ऐसा है, थोड़ा-सा घर में बैठे थे, माहौल-वाहौल जमा था। तो उन्होंने कहा ये जो ऐसा है, पहला खाना इस वज़ह से खाली होता है, ऐसे करके मेरे पिताजी पर उन्होंने बताया। तो हमारी मम्मी ने बोला कि अरे रे, उधर मत करिए, उधर मत करिए। अरे खाली है, पहला खाना खाली इसीलिए रखा जाता है, भाड़। और वो गोली चली थी। इट वाज़ वेरी रिस्की, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। और वो छत पे अभी भी छेद है क्योंकि वो गोली ऊपर गई थी और भगवान पूरा बुरादा नीचे गया। सो कोई इट आशा इज नहीं नॉट है। ऑल दैट इजी जो लोग गन रख रहे हैं। और ये जो आई थिंक विक्रम जी जैसे लोगों के पास आपको जरूर से जरूर जाना चाहिए, हाउ टू हैंडल अ गन, हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू पहला खाना खा लिए, किसको बताना है किसको नहीं बताना है। हम जैसे बेवकूफ बताने की कोई जरूरत नहीं, भाई मुझे नहीं जानना पहला खाना क्यों खा लिया। खैर, हाँ सर। यही चीज गलत है, पहला खाना खा लिया हाँ। ऑलरेडी। जो रिवॉल्वर में है, जैसे ही अगर आपने ट्रिगर या हैमर चलाया, हम्म, तो ऑलरेडी पहला खाना खाली घूम कर लोडेड गोली सामने आ जाती है। exactly, ये लोगों को नहीं पता होता है, बल्कि आपको पहले खाने से एक खाना पहले ही हाँ, एम्प्टी रखनी पड़ती है। खैर, ये तो एक टेक्निक है एक जो कि हम टेक्निक एक प्रैक्टिकली करेंगे तो लोगों को समझ ये में पिस्तौल ज़्यादा का आएगा। था, रिवॉल्वर। रिवॉल्वर का, यस। पिस्तौल तो मैगज़ीन बेस्ड होती है, तो हम्म। आप फर्स्ट सेकंड कुछ आप नहीं कह सकते हैं। कई लोग अच्छा, कहते मुझे जानकारी नहीं है, आप लोग मेरे सवालों से हैं समझ चुके होंगे, मुझे ज़ीरो जानकारी इस बारे में। हाँ, ये एक बार मैं इनकी प्राइवेट अकेडमी में गया हूँ फर्स्ट टाइम पर, एंड दैट वाज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू। आपने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई, जैसे कि आप बता रहे थे कि ऐसे भी लोग जिन्होंने कभी गन नहीं पकड़ी। मैंने उस वक़्त पहली बार गन पकड़ के शूट करा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और वाक़ई में जब हल्की सी झनझनाहट होती है, तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है, येस आई डिड इट। डेफिनेटली ये गन अगर आप चलाना सीख जाते हैं, हुँ, इसका अगर सही इस्तेमाल आप जानते हैं करना, ये जो भी चीज़ें फिर आपने सीख सीखा है, अगर आप चलाएँगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कभी भी आपसे मिस्टेक्स नहीं होते हैं। जो हादसे होते हैं सिर्फ खुद की मिस्टेक से ही होते हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, नर्वसनेस हो जाती है कि आदमी ने गन चलाने की ज़रूरत पड़ गई, कोई अपराधी पकड़ सामने आ गया। उस अवस्था में भी लोग घबरा जाते हैं, शूट नहीं कर पाते हैं, गन उन सब फेंक के भाग जाते हैं, सोचते हैं कि भाग जाओ ज़्यादा सही है, बेकार में। तीसरी चीज़ क्या है कि उनको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन चीज़ें भी नहीं पता। सेल्फ डिफेंस के भी कुछ लॉज़ होते हैं, उसमें भी तरीके दिए हैं, जो कि हम लोग एक पढ़ाते भी हैं। कभी-कभी जो आते हैं हमारे पास हैंडलिंग सीखने या जो भी चीज़ें, कि साहब इसमें सेल्फ डिफेंस के क्या नॉर्म्स हैं, किस तरह हम अपने पे लागू कर सकते हैं या किस तरह हम अपने का बचाव करें। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग गाइड करते हैं उनको बताते हैं, ताकि उनके दिमाग में ये बातें रहें कि किसी भी हालात में अपना हौसला, ना उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो, ना उनका हौसला डाउन हो, और वो कभी भी किसी अपराधी से मुठभेड़ करने में भी पीछे ना हटें। ऐसे भी कई इंसिडेंट्स हम लोग के सामने आते रहते हैं कि अपराध असलाह होते हुए भी व्यक्ति अपराधी से द्वारा पीड़ित हो जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम लोग रेंज पे ही डिस्कस करते हैं, लोगों को बताते हैं जो भी हमारे ट्रेनिंग लेने आते हैं। अभी एक चर्चा हम लोग कर रहे थे कि इसको मैं स्किल डेवलपमेंट